आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप देखने जा रहे हैं तवेली महल। तवेली महल के ठीक आप इस तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर ये तोप जो है कि टूटे हुए तोप है और इसके अंदर गोले रखे गए हैं, जो गोला इस्तेमाल किया जाता था वो। और ये सामने देखिए इस तरह से ये शाही दरवाज़ा है और किस तरह से ये बना हुआ है। और यहाँ पर जो हाथियों को रोकने के लिए जो है कि यह किस तरह से यह बनाया गया और उसमें कई सारे फूल उकेरे गए हैं। इसे जो है कि तवेली महल कहा जाता है। तवेली महल यानी अस्तबल जो होते हैं उसे कहा गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी तोप के जो आगे का हिस्सा वो रखा गया है और इसमें दो गोले दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से दरवाज़ा बनाया गया है, शाही दरवाज़ा है। टिकट लेने के बाद जो है कि यहीं पर यहीं से जो है कि आया जा सकता है। और देख सकते हैं ये किस तरह से ये बनाया गया और ये गार्डन है यहाँ पर। तो ये जो है कि मांडू, आप जानते हैं कि अभी मांडू की सीरीज़ हमारी चल रही है। इस वीडियो में यहाँ पर देखिए बोर्ड लिखा हुआ है तवेली महल। यहाँ पर जो है कि जानवरों को पहले बांधा जाता था, जानवरों का अस्तबल हुआ करता था यहाँ पर। ये तवेली महल में अब जो है कि इसे संग्रहालय बना दिया गया। तो जब इसे जानवरों को बांधा जाता था यहाँ पर, तो ऊपर जो है कि हमने जो देखा कि ऊपर जो दो महले बने हुए हैं, वहाँ पर जो है कि जानवरों की जो देखभाल किया करते थे वो जो है कि वहाँ पर रहा करते थे। और ऊपर जो के दो इस जगह पर जो नीचे का जो भाग है, यहाँ पर शाही जो जानवर हुआ करते थे जिसे राजा लोग यूज़ किया करते थे, वो सभी जो है कि यहाँ पर रहा करते थे। देख सकते हैं यहाँ से रास्ता है जो अब बंद हो चुका है। देख सकते हैं ये बंद है ना, तवेली महल नहीं जा सकते ना अंदर। इसमें तो ऑफिस वगैरह बने हैं ना, ऑफिस वगैरह बने हैं ना, नहीं जा सकते ना, इसमें अंदर नहीं जा सकते ना। म्यूजियम किधर? अच्छा उधर है। तो यहाँ पर जो है कि हमें पूछने पर यह पता लगा कि यहाँ पर म्यूजियम अंदर है। तो उस म्यूजियम के अंदर जो है कि हम चलेंगे और यहाँ पर जो है कि चप्पल जो है कि बाहर निकालनी होती है। म्यूजियम बंद है। चप्पल बाहर निकालते हैं ना। और जैसे ही हम अंदर आते हैं यहाँ पर जो है कि हमें कई सारी जो है कि मूर्तियाँ, जो आप देखेंगे परमार वंश जब यहाँ पर मांडू में स्थित था, ये मांडू की सीरीज़ है। आप जानते हैं मांडू जो है कि इंदौर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर कई सारी जो है कि प्रतिमाएं जो है कि हमें देखने को मिल रही है जो परमार वंश के वक्त की हुआ करती होंगे। देख सकते हैं कई सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो राजा महाराजा यूज़ किया करते थे, जैसे कप वगैरह हो गया या और भी कई सारे जो यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो रखी गई हैं इस म्यूज़ियम में, ताकि लोगों को यहाँ पर देख सके और इसके बारे में जान सके। यहाँ पर कई सारे जो है कि 8वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के जो है कि यहाँ पर उससे जो है कि रखे गए हैं, उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं आप। यहाँ पर कई सारे जो है कि यहाँ पर मूर्तियाँ जो है कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो है कि यहाँ पर रखी गई हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है कि ये सारी प्रतिमाएं जो है कि यहाँ पर रखी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब मांडू में जब परमार वंश का जब राज हुआ करता था, उस वक़्त की ये सारी जो प्रतिमाएं हैं, जो मूर्तियाँ, ये सारे जो अवशेष हैं, ये उस वक़्त के हैं। यहाँ पर कई सारे देवी देवता हो गए, हनुमान जी के हो गए और कई सारे देवी देख सकते हैं। यहाँ पर भैरव जी के कई सारे अलग अलग जो है कि यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी जो है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर देखिए नटराज भगवान जो शिव जी हैं, उनके जो एक रूप है उसके जो है कि यहाँ पर मूर्ति है। देखिए किस तरह से इसमें डिजाइन्स आपको जो बहुत ही खूबसूरत से दिखाई देगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी जो इस तरह से मूर्तियाँ जो बनी हैं वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ जो हैं कि प्रतिमाएं जो हैं इनके ऊपर, ये सारे काले पत्थरों के ऊपर जो हम कह सकते हैं देखिए बनी हुई है। और ये आज की नहीं है, ये सारी जो है कि एक प्राचीन जो देख सकते हैं यहाँ पर बैजू गोपाल की जो है कि यहाँ पर है। तो ये सारी मूर्तियाँ जो हैं प्राचीन मूर्तियाँ हैं
तकरीबन यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी मूर्तियाँ जो लिखी हुई हैं ये बहुत ही खूबसूरत नुमायक मूर्तियाँ हैं। देख सकते हैं कितना बहुत ही खूबसूरत सी सारी मूर्तियाँ हैं, 16वीं शताब्दी की हैं। तो जब यहाँ पर परमार वंश का जब राज हुआ करता था ये उस वक़्त की है। और मांडू शहर में जब मुस्लिम सुल्तानों का जब यहाँ पर राज शुरू हुआ उस वक़्त उन्होंने मस्जिदें बनाए। देखिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर महेश्वरी जी का यहाँ पर बनाया गया है। तो ये सारी जो मूर्तियाँ हैं ये अलग अलग देवी देवताओं के यहाँ पर हैं और सारी प्राचीन और बहुत ही देखिए उत्कृष्ट कला जो है कि आपको देखने को मिलेगी। एक अद्भुत जो है कि हर यहाँ पर आपको देख सकते हैं किस तरह से सारी एक जटिल कारीगरी का नमूना है। ये सारे के सारे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा जो है कि यह बनाया गया है। यह जो है कि सारी जो है कि आपको तवेली महल में देखने को मिलेगी जो कभी अस्तबल हुआ करता था। जानवर जो है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर गणेश भगवान की, हनुमान जी की मूर्तियाँ, ये सारी मूर्तियाँ जो है कि इकट्ठा करके जो है कि यहाँ पर म्यूजियम में रखा गया है। देखिए यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्तियाँ हैं, ये हनुमान जी की मूर्ति है। देख सकते हैं ये सारी जो है कि इस तरह से ये जमा करके रहा हो। देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से आपको ये कलाकृति जो है कि आपको देखने को मिल रही है। देखिए ये सारी जो है कि आपको जो है कि तवेली महल के एक छोटा सा म्यूजियम बनाया गया है, वहाँ पर जो है कि लोग आते हैं और जो है कि इन सारी मूर्तियों को जो है कि ज़रूर देखते। देखिए ये भी हनुमान जी की मूर्ति का अवशेष है। यहाँ पर लोगों ने जो कि इसके बारे में बहुत जानकारी हासिल करने के बाद जो है कि इन मूर्तियों को यहाँ पर रखा जाता है। देखिए वराह रूपम यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ब्लैक पूरा आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत से ये मूर्तियाँ। हमारे वक्त जब हमारे देश की जो पहले की जो मंदिर हुआ करते थे वो ये देखिए 11वीं शताब्दी का है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी कलाकृति आपको देखने को मिले। इसकी देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि आपको ये दिखाई देगी और देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको सारे देवी देवताओं की देखिए कितना खूबसूरत से यहाँ पर कलाकृति की गई है। और इन पत्थरों को देखिए, इन सभी को जो है कि इसके बारे में कितना जो है कि हम कह सकते हैं बहुत कुछ जो है कि एक पूरा जो है कि एक मंदिर जो है क्षतिग्रस्त किया गया होगा तो तब जाकर इसमें देखिए कितने खूबसूरत से डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। जो ये सारी जो मूर्तियाँ हैं वो हिंदू मूर्तियाँ होती हैं, जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं वो सारी है। देखिए किस तरह मंदिर के ऊपरी भाग का जो है कि हिस्सा जो है कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर देखने को आपको मिल, देखिए किस तरह से यह है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है कि आपको चीज़ें जो है हाथी के, देखिए यहाँ पर किस तरह से कई सारे देवी देवताओं के। यह मांडू जो है कि मांडवगढ़ जो पहले हुआ का था जिसे अब मांडू कहा जाता है, यह थार जिले में स्थित है। थार जिला में जो है कि आप यहाँ पर आपको मांडवगढ़ आने के लिए इंदौर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पर एक अलग भाषा में, उर्दू अफगानी भाषा में जो है कि यहाँ पर लिखा गया है, इसमें देख सकते हैं। ये देखिए अलग ही जो है कि इसमें कलाकृति और चित्रकारी देखिए कितनी खूबसूरती से है। तो ये देख सकते हैं ये चित्रकारी यहाँ पर लिखी गई है। ये देखिए इसमें भी कई सारी चित्रकारी और लेखन किया गया है जो एक अलग भाषा में है, यहाँ पर अफगानी उर्दू में लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए तो ये जो अवशेष हैं ये बताते हैं कि भारत का इतिहास में जो कई सारे जो राजा हैं उन्होंने राज किया। और देखिए यहाँ पर कुछ अलग लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है ये यहाँ पर, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। पर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह ये सारे यहाँ पर भी अरबी में लिखा हुआ है, पूरा शिलालेख है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें जो है कि अरबी में, अफगानी में ये सारी चीज़ें जो है कि लिखी गई हैं जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। ये सारे शिलालेख हैं। तो जब यहाँ पर मुस्लिम सुल्तानों का जब राज हुआ था तब ये सारी चीज़ें जो है कि आई होंगी। उससे पहले परमार वंश का राज हुआ करता था, अकबर ने भी यहाँ पर राज किया है यहाँ पर। तो ये सारी जो अवशेष हैं जो भारत के किस्से का बहुत ही जो है कि महत्वपूर्ण रखती हैं ये सारी चीज़ें। इनसे पता लगता है कि असल में ये चीज़ें जो है कि कितना मायने आज के वक्त में रखती हैं। देख सकते हैं वहाँ पर बुद्ध जी का प्रतिमा रखी हुई है, कितनी खूबसूरत सी हम प्रतिमा है यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि बताते हैं भारत के इतिहास के। मांडवगढ़ जो है कि
एक ऐतिहासिक स्थल है जो जहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसे देखना आपको ज़रूर चाहिए। आप जो है कि इंदौर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर जो है कि यह है। और यहाँ पर जो है कि जब आएंगे तो मांडवगढ़ किला जो है कि बहुत दूरी तक फैला हुआ है। जैसे कालिंजर किला हो गया, बहुत दूर तक फैला हुआ है, वैसे ठीक इसके 7 द्वार हैं। और इन सभी द्वारों को आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जहाज महल हो गया, इंडोला महल हो गया, वहाँ पर भी हम चलेंगे। और ये देखिए सारी की सारी कलाकृति, आप जो है कि इन सारी चीज़ों को जब देखेंगे तो इन सबकी जो है कि वास्तुकलाएँ देखकर आप चकित रह जाएंगे कि कितना जो है कि यह खूबसूरती से बनाया गया है। यह मांडवगढ़ का जो शाही महल होता है, जहाँ से बड़े जो है कि राजा लोग रहा करते थे, उन सभी के बारे में देखिए। देख सकते हैं ब्लैक स्टोन पे बनाया गया है, ब्लैक स्टोन काले पत्थरों पर बनाए कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है। देखिए कितनी खूबसूरती से इसमें डिज़ाइन की गई है, जिसका जो है कि अवलोकन को इसके बारे में जानना कि किस जगह का है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए किस तरह से बनाया गया है, देखिए बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन की गई है। इन सारी चीज़ों को देखिए, यहाँ पर अलग अलग जो है कि लाल पत्थरों पर बने हुए जो देवी देवताओं के हो गए काले पत्थरों पर, ये सारे जो है कि बहुत ही एक अद्भुत जो है कि कह सकते हैं आप कि आप सभी को ये देखने को मिल रहा है। जो तवेली महल जो हुआ करता था, कभी जानवरों का अस्तबल हुआ करता था, यानी शाही जानवरों का अस्तबल हुआ करता था, उसे जो है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से सारे देखिए जो जानवरों का अस्तबल हुआ करता था उसे जो है कि म्यूजियम में संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ताकि हमें जो है कि इन सारी जो अवशेष हैं इसके बारे में देखकर ये पता लगता है कि परमार वंश के बाद जो मंदिर हुआ करते थे उनके क्या हुए, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो और भी जो राजा हैं उन्होंने यहाँ पर मराठों ने भी राज किया है। तो इसके बारे में जो है कि कई सारी जो चीज़ें हैं वो हमें पता लगती हैं। ये भारत के इतिहास का अभिन्न भाग है। मध्य प्रदेश की ये जो वीडियो है वो मांडू के जो है कि वीडियोज़ हैं, और इसमें जो है कि आपको कई सारी चीज़ें जो है कि जानने को मिलेंगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं ये तवेली महल है। तवेली महल जो है कि गेट से कुछ ही दूरी पर, जैसे शाही गेट है उससे कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर हमने कई सारी जो है कि तोप देखे जो टूटे हुए थे मुँह खाने। वैसे कहा जाता है कि तोप जो है कि अष्ट धातु के बने होते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि ये तोप जो है कि जो टूटे हुए थे वो किस प्रकार से टूट गए, समझ में नहीं आया। और यहाँ पर जो इस तरह से कुछ मूर्तियाँ जो रखी है, उनकी प्रतिमाएं जो रखी है, अवशेष जो रखे हैं, वो अचंभित कर देने वाली उसकी कार्य उसे देख कर कि असल में किस तरह से वो यहाँ पर जो है कि पत्थरों को जो है कि उस वक़्त क्या छीनी हथौड़े से इसे बनाया गया हो, किस तरह से इसे बनाया गया होगा, इसके बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है कि तवेली महल में हैं, और जो है कि जहाँ से शुरू होता है एक शाही महल जहाँ पर कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी जो है कि ये सारी चीज़ें हैं, डिजाइंस जो आपको देखने को मिलेंगी। ये एक म्यूज़ियम है जो से संग्रहालय। देखिए किस तरह से सारी डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है इसकी, जो है कि आज देख सकते हैं पूरा बहुत ही खूबसूरत सा बड़े बड़े पत्थर हैं। जो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सी ये जो मूर्ति है, देखिए प्रतिमाएं जो है कि इस पे ऊपर बनाई गई हैं। सोचिए कितनी चमक होगी है कुछ वर्ष पहले, कुछ साल पहले या 100 साल पहले जो है कि इनकी चमक जो है कि कितनी होगी, बहुत ज़्यादा चमक होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है कि ये देखिए ये मंदिर का ऊपरी भाग में जो होता है, जो देखिए यहाँ पर किस तरह से बना होता है। ये देखिए ठीक उसी तरह का है ये जो मंदिर के ऊपरी भाग में होता है। देखिए देख सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें देखिए छोटे छोटे मूर्ति, छोटे छोटे जो है कि मंदिर बने हैं ऊपर, देखिए ऊपर यहाँ तक, और ऊपरी भाग जो है टूट चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं भारत के इतिहास में। जो मांडवगढ़ का एक ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर किस तरह से यह बना हुआ है, देखिए किस तरह से, देखिए ये भी है वही है। तो यहाँ पर जो है कि इस मांडवगढ़ में जो है कि आपको तकरीबन 2 से 3 दिन लग जाएंगे। ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर जो है कि अलग इतनी खूबसूरती से महल बनाए गए हैं, और जो है कि मकबरे हैं, इसमें मस्जिद हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत ही ऐतिहासिक है। भारत में जो है कि जितने भी राजा आए हैं वहाँ पर उन्होंने जो राज किया है, तो उन्होंने अपने जो है कि छाप छोड़ी है। वो सारी चीज़ें इसलिए बनाते थे
कि आने वाला इतिहास जो है कि उन्हें याद रखे कि असल में कौन थे। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा है कि महमूद खिलजी जो थे उन्होंने जो है कि बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई, और यहाँ पर सबसे खूबसूरत प्रतिमा जो है कि मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे तो उससे आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतनी खूबसूरत सी वो प्रतिमा है कि उसके बारे में जो है कि आप देखकर ही जो है कि एक मतलब एकदम मोहित हो जाएंगे। इतनी खूबसूरत प्रतिमा है वो, जिसे मैंने देखा है। उसे जो है कि आप जब देखेंगे तो आपको बहुत ही देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये डिज़ाइन बनाया गया। यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ये सारी कलाकृति की गई, इसकी वास्तुकला, और देख सकते हैं इसकी चित्रकार, इसकी प्रतिमाएं जो आप पूरी तरह से मतलब तकरीबन जो थोड़े बहुत हैं, किस तरह से जो लोग हैं उन्होंने पता कर करके जो है कि इसे लिखा गया। देखिए यहाँ पर उमा महेश्वर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि बहुत ही कठिन कार्य होता है। देखिए यहाँ पर किस तरह से डिज़ाइन बनाए गए। ये देखिए यहाँ पर भी देखो ये लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत से देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रतिमाएं हैं जो ये जो एक शरीर के जो अंदर का भाग होता है ये वो है, ये जो बनाया गया है शरीर के जो अंदर का भाग होता है, जो हमारे पेट के अंदर खाना वाना पचता है, ये वो है। और ये देखिए इस प्रतिमा की मैं बात कर रहा था। देखिए किस तरह से जो है कि विष्णु भगवान वैकुंठ धाम में सोए सिर से या पे अपने शेषनाग पर सोए रहते हैं, ठीक उसी तरह से देखिए कितनी खूबसूरत सी मनमोहक सी जो है कि ये तस्वीर, ये प्रतिमा जो है कि है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी ये प्रतिमा है देखिए। और ऊपर देखिए कितनी खूबसूरती से डिजाइन बनाया गया है, पूरे काले पत्थरों पे देखिए ग्रेनाइट का पत्थर है, और देखिए कितना खूबसूरत से डिजाइन बनाया है। और इसे देखकर आप समझ लीजिए कि किस तरह से जो और मूर्तियां हैं वो कितनी खूबसूरत होंगी। उस वक़्त बनाने वाले जो कारीगर थे, जो शिल्पकार थे, वो किस तरह से जो है इस मूर्ति को बनाए होंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी है जो है कि आप देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे वहाँ पर भी हाथी जो है कि बने हुए हैं। देखिए उनकी सूंड जो है कि नीचे है, और यहाँ पर देखिए सिर से जो यहाँ पर सोए हुए हैं नाग, जो शेषनाग है उनके ऊपर। आप सभी को यह वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई वीडियो जो है कि आपके पास आती रहे। और जो है कि यह मांडवगढ़ के तवेली महल का वीडियो है, जो मांडवगढ़ में बहुत ऐतिहासिक स्थल है। आप जो है कि मांडवगढ़ एक बार जरूर जाइएगा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और इंदौर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह तवेली महल कभी अस्तबल हुआ करता था, जो यहाँ पर शाही घोड़े और जो है कि यहाँ पर जानवर बांधा करते थे, और ऊपर जो है कि उनके नौकर चाकर रहा करते थे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।